हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूं मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियां। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियां पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के दो तरीके हैं। चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर कहानी भेजी जा सकती है। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज़ में सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वाक़या कुछ इस तरीके से था कि जब मैं पास आउट हुआ 2017 में, फिर मेरी जॉब लगी। उस सही। वक़्त जो है समझें कि मैं एज़ अ इंटर्नशिप के बाद जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, फिर आप जॉब पे लगते हैं। वो मेरा जो है उस वक़्त ये वक़्त चल रहा था। तो मेरी एक जॉब लगी जिसमें मुझे 5th यानी स्टार्ट के जो 6 महीने थे उसमें मुझे प्रोबेशन पे रखा था ना। सही। अच्छा, ये जॉब कहाँ लगी? ये प्रेमिसेस था पोर्ट कासिम की तरफ का। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली वो जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी है। और वहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ मुझे परमानेंट कर दिया गया। और वहाँ पर ये था कि नाइट शिफ्ट्स का जो है ना सिनेरियो था कि आप जब परमानेंट हो जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा, नो हाउ मशीन्स के प्लांट से रिलेटेड चीज़ें जो थी, तो फिर आपको नाइट शिफ्ट भी करनी है। तो हुआ ये कि मैंने नाइट शिफ्ट स्टार्ट कर दी। अब वहाँ पे एक दिन ये हुआ कि नाइट शिफ्ट तो मैं करता था, पोर्ट कासिम भी जाता था। एक दिन ये हुआ कि मुझे वापसी घर जो है ना रात में, यानी समझें कि नाइट शिफ्ट हमारी स्टार्ट होती थी लेट्स से कि 8 बजे स्टार्ट होती थी रात के। तो वो जो है अगर 12 आवर की शिफ्ट होती थी तो सुबह 8 बजे हमारा ऑफ होता था। तो वो पिक एंड ड्रॉप कंपनी का होता, तो फिर आप उसी से जाते थे। बट एक दिन क्या हुआ कि मुझे कोई काम था, सुबह कहीं जाना था, तो मुझे अर्ली आना था समवेयर, मतलब आप समझ लें रात 2-2:30 बजे मुझे आना था और मैं ऑफ भी नहीं कर सकता था। तो मैं अपनी कन्वेंस पे चले गया, मतलब मैंने वो बाइक ली और मैं वहाँ से चला गया। अब तकरीबन 1:30-2 बजे मैंने अपना सारा काम वगैरह जो है मतलब उसको कंप्लीट किया। उसकी कंप्लीशन के बाद मैंने ईमेल वगैरह करी और फिर मैं वहाँ से निकलने लगा। अब मैं वहाँ से निकला हूँ पोर्ट कासिम की तरफ से, तो मैं आया निकला। अब वहाँ पे क्या हुआ, बीच में पोर्ट कासिम के ही प्रेमिसेस में क्या हुआ कि मेरी बाइक खराब हो गई। सही। अब मेरी बाइक क्यों खराब हुई, क्या वजह थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, जनवरी की बात है ना, मतलब स्टार्टिंग थी मेरे ख्याल से जनवरी की 2018 में। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि मैंने बाइक को जो है किक वगैरह स्टार्ट करके, मतलब किक मारी, दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करी, प्लग वगैरह देखा, बट नथिंग हैपेंड। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से बाइक को लेकर जाता है हैंडल को पकड़ कर रोड स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट आप निकल जाए स्ट्रीट पे, तो मैं वैसे लेकर आने लगा। अब अगर आपको याद हो या आइडिया हो कि पोर्ट कासिम से जब आप वापसी जा रहे होते हैं, मतलब शारा की जानिब जब आपको जाना होता है, तो बीच में जो है पोर्ट कासिम की तरफ एक रेलवे का फाटक आता है। अभी तो वहां पर उन्होंने गेट वगैरह भी लगा दिया, मतलब कि सेपरेशन के हिसाब से जो है ना काफी काम भी हो गया, पहले भी हुआ था एनीवेज। तो वहां से हुआ क्या कि वहां तक जब मैं पहुंचा तो मैंने बाइक रोकी और मैंने क्या किया, मैं वहां पर जो मतलब आप समझ लें सम सॉर्ट ऑफ ईंटें रखी होती हैं ना, बड़े रॉक्स जो होते हैं, मैं उसके ऊपर बैठ गया। मैंने बैग से पानी की बोतल निकाली और मैं बैठकर पानी की बोतल पीने लगा। अब वहां पर मैंने सोचा कि मैं किसी की हेल्प लूं। साथ छोटे से जो कमरे बने नहीं होते रूम में, जहां पर वो उसके जो मतलब स्टाफ होता है, रेलवे का स्टाफ बैठा होता है, मैंने सोचा यार यहाँ पे मैं किसी से पूछता हूँ कि किसी को अगर कोई मेरी बाइक देख ले, एटलीस्ट मैं कहीं पहुंच जाऊं, क्योंकि रात के तकरीबन जो है ना, मैंने आज भाई 2:30 पौने 3 का टाइम हो ही चुका था तकरीबन।
और जनवरी का मौसम था स्टार्ट में, तो आपको आइडिया है कैसा मौसम होता है, फिर हू का आलम था। खैर मैं अंदर गया तो मुझे अंदर कोई नहीं दिखा, अंधेरा हो रहा था। मैंने कहा यार यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी। मैं असल में मुझे डर से ज्यादा तो ये हो रहा था, मैं थक बहुत गया था और मुझे एक इम्पोर्टेंट काम भी था। खैर मैंने कहा यार फिर बाइक को इसी तरीके से लेकर, खैर मैंने स्टार्ट करने की कोशिश करी बाइक, बट दोबारा बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैं आगे लेकर जाने लगा, थोड़ी आगे मैं आगे गया तो पैरेलल जो है ना, लेफ्ट हैंड पे कुछ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगी हुई है जो बिल्कुल मतलब एक लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पे झाड़ियां हैं बिल्कुल ना। अब चलते चलते क्या हुआ कि मैं थक गया, मैंने फिर जो है ना बाइक को स्टैंड पे लगाया, साइड स्टैंड पर मैं खड़ा हो गया और उसके बाद मैंने इधर उधर देखना स्टार्ट कर दिया, मुझे कुछ नहीं दिखा। आप यकीन करें, मैंने दोबारा जब बाइक को साथ लेकर चलने लगा पैरेलली उधर उस रोड के, तो मेरी नजर पड़ी रोड के उस पर झाड़ियों पे। मैंने देखा मिनाज भाई, एक छोटे कद का बच्चा, मतलब लिटरली उसकी हाइट अगर अगर मैं आपको बताऊं तो हार्डली उसकी हाइट होगी 3 फुट के आसपास ना, आप समझ लें। अच्छा लेकिन बच्चा, क्योंकि वहां पे अक्सर क्या होता है जो लोग साइड पर रहते हैं ना, मतलब कोई विलेज से आते हैं अर्बन एरियाज की साइड, तो उनके बच्चे वगैरह भी होते हैं, वो लोग इन्हीं साइड के एरियाज में रहते हैं। तो मुझे लगा यार ये गांव देहात के लोग होंगे जो साइड पर आके अपना मतलब कुछ कर रहे होंगे। लेकिन जब मैं आगे गया ना मिनाज भाई, तो मैंने उस बच्चे का सर देखा। उस बच्चे का सर मतलब स्फेरिकल तो होता है सर, लेकिन वो ओवल शेप में था, मतलब अंडे का जिस तरह शेप होता है ना एग का, ओवल था बिल्कुल वो इस तरह। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। और उसका साइज मतलब अगर आप देखें कि एक नॉर्मल इंसान का जो सर होता है वो तकरीबन उसके 3 गुना बड़ा, मतलब आधी से ज्यादा जो उसकी बॉडी की जो लेंथ थी वो उसका जो है वो उसके सर की थी। मैंने उस चीज को देखा, पहले तो मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, देख लो एक बार कि ये मतलब मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने उधर जाकर देखा कि वो बच्चा था मिनाज भाई और उसका सर इतना बड़ा। खैर मैं वहां से जैसे तैसे मैंने बाइक को एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली बाइक स्टार्ट हुई और मैं उसको पैदल घसीटता हुआ भागता हुआ लेकर जा रहा था उस साइड पर। मैं एक एंड पर पहुंचा मिनाज भाई, आप यकीन करें वो जो एक बच्चा मैंने देखा था फुटपाथ के लेफ्ट हैंड पे जहाँ पे झाड़ियां खत्म हो रही थी, वहां पे वैसे मुझे 4 बच्चे दिखे। वो 4 बच्चे दिखे और आप यकीन करें मैंने बाइक को वहीं फेंका और मैं निकलता हुआ सीधा सीधा भागता गया। अब भागते भागते क्या हुआ कि एक साइड पर मैं जाकर रुका और मैंने जब पीछे मुड़कर देखा ना, क्योंकि मुझे एहसास था कि मेरी बाइक भी यार, मैं आगे का सफर कैसे तय कर आगे मुझे अगर जाना भी है तो मैं जाऊंगा कैसे। मैं एक साइड पर रुका, मैंने पीछे मुड़कर देखा, जब मुझे उनकी विजिबिलिटी नहीं, मतलब वो मुझे नहीं दिखे दूर दूर तक, तो मैं वापसी अपने बाइक पे गया। बाइक को ले मैंने और वहां से स्टार्ट करने की दोबारा कोशिश की, क्योंकि मैं थ्रू आउट द सिनेरियो जो है मैं बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत परेशान भी हो गया था उस वक्त। लेकिन वो चीज़ मुझे उस वक्त दोबारा नहीं दिखी। फिर क्या हुआ, मैंने अपनी बाइक उठाई और सीधा जो है उसको लेकर लेकर जाता रहा। फिर एक कोने पर मुझे जो है एक ठिकाना दिखा जहां पर एक आदमी लेटा हुआ था, मतलब वो आप समझ लें जो नहीं होते हैं, मतलब जो रोडों पे फिर रहे होते हैं लोग, वो कहीं पर लेट जाते हैं। आप यकीन करें मिनाज भाई, मैंने उससे हेल्प ली। मैंने कहा भाई देखो मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिख रही हैं, आप मुझे जरा बताओ ये क्या चीज है, क्योंकि मैं तो घबरा गया हूँ, मेरी बाइक भी खराब है। उसने मुझे कहा कि भाई ऐसे रोडों पे ये सारी चीजें होती हैं और ये आप अकेले नहीं हो। अच्छा वो आदमी जो है ना, मतलब आप समझ लें अगर मैं उनको क्या कहूँ, सम सॉर्ट ऑफ के उनको मतलब वो दुनिया का होश नहीं होता, वो घूम फिर रहे होते हैं ऐसी। तो उसने मुझे कहा कि भाई आप एक काम करो, आगे एक मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद, आप वहां जाकर ये इस रात को गुजार लो, क्योंकि ये मखलूकात आपको रात में इस बार दिखेगी और आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है इस आधी रात में इस रोड से आने में। मैंने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था यहाँ से आने के अलावा। तो उसने मुझे कहा कि आप कुछ ना करो, आप सिर्फ जाकर किसी कोने में, उसने एक छोटी वो मुझे मस्जिद के बारे में बताया, मैं वहां पर जाकर बैठ गया। मैंने आज भी फजर के टाइम तक मैं वहां बैठा रहा। जब वहां पर लोग आना शुरू हुए फजर के टाइम, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आगे जाओ, वहां पर एक मैकेनिक की दुकान खुल जाती है सुबह के 6:30-7 बजे के आसपास। मैं वहां पर गया, फिर मैकेनिक के पास में बैठा। आप यकीन करें मिनाज भाई, मैकेनिक से मैंने बाइक जब उसको दिखाई ना, उसने जब स्टार्ट करने की कोशिश की, फर्स्ट किक में वो स्टार्ट हो गई बाइक, जबकि बाइक बिल्कुल ठंडी हो रही थी। मैंने उसके बाद दोबारा उसको स्टार्ट करने की भी कोशिश नहीं की। फिर मैंने उसको बताया भाई मैंने ऐसे ऐसे 3-4 बच्चे देखे थे। उसने मुझे बताया कि भाई आपसे पहले तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक भाई साहब ऐसे ही थे, वो भी रात में जो है रास्ते में इस तरह फंस गए थे। तो वो जब आए रात के कुछ 10-11 बजे, तो उन्होंने भी मुझे ऐसा ही वाकया बताया कि उन्होंने भी इस तरह से कुछ बच्चे देखे थे। आई डोंट नो वो क्या चीज़ थी, कौन सी मखलूक थी, लेकिन उन एरियाज में मिनाज भाई अब तो खैर मुझे मतलब
4-5 साल से ऊपर हो चुका है जॉब करते हुए, लेकिन अब जब भी हम अक्सर आते हैं उस एरिया से, तो अगर हमें अगर रात 8-9-10 बजे भी हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी मखलूक़ात हैं, और होपफुली अगर यहाँ पर आपका कोई और लिसनर भी सुन रहा हो जिनका जो है मतलब उनका रूट का वो हिस्सा होगा, तो आई एम श्योर कि वो भी मतलब मुझे सेकंड करेंगे कि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी मखलूक़ात जो एंटिटीज़ जो हैं होती हैं।